हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा के बाद जिस मुख्य घटना और कथा का वर्णन मिलता है वह कली युग का अंत और कल्कि अवतार की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जब 24 अवतारों की श्रृंखला पूरी हो जाती है, जिसमें बुद्ध और कल्कि भी शामिल है, तो सृष्टि के चक्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यहाँ अगली प्रमुख कथाओं का सारांश दिया गया है। एक, कल्कि अवतार और कली युग का अंत। माना जाता है कि अभी हम कली युग के प्रथम चरण में हैं। 24वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि का प्राकट्य तब होगा जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। जन्म, वे शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कार्य, वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। 2, सत्ययुग कृतयुग की पुनरावृत्ति। कल्कि अवतार द्वारा अधर्म के नाश के बाद अगली कथा विनाश की नहीं बल्कि पुनरुद्धार की है। परिवर्तन, जैसे ही कली युग समाप्त होगा, समय का पहिया वापस सत्य युग पर आ जाएगा। प्रकृति, पृथ्वी पुनः धनधान्य से पूर्ण होगी। मनुष्यों के विचार शुद्ध होंगे और लंबी आयु व ज्ञान का युग फिर से शुरू होगा। 3, प्रलय की कथा, नैमित्तिक प्रलय। कुछ ग्रंथों में युगों के चक्र के अंत में प्रलय का वर्णन है। जब चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय आता है जिसमें पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं जब तक कि सृष्टि का नया निर्माण शुरू न हो। 4, अगले मनवंतर की शुरुआत। अभी हम वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। 24 अवतारों और कली युग के अंत के बाद भविष्य में सावर्णी मनु का शासन आएगा। अगले मनवंतर में नए सप्तर्षि होंगे और इंद्र का पद भी नया देवता ग्रहण करेगा। संक्षेप में, भगवान के अवतारों की कथा का उद्देश्य केवल विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। 24 अवतारों के बाद की कथा पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक नया अध्याय है जहां सृष्टि अपनी शुद्धि कर फिर से शून्य से शिखर की ओर बढ़ती है। क्या आप कल्कि अवतार के विशेष लक्षणों या उनके आने के समय के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?